हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय हमारी जो सीरीज शुरू हुई है वो पुरस्कारों पर शुरू हुई है। तो कल हमने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पर विस्तृत अध्ययन किया है। तो आज हम देखेंगे सरस्वती पुरस्कार, उसके विषय में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा। बाकी अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि जो सरस्वती सम्मान है ये भारत के संविधान की अनुसूची 8वीं में सूचीबद्ध जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? वर्ष में दिया जाता है, मतलब साल में एक बार दिया जाता है। और ये भी जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में से दिया जाता है। आगे कहते हैं, दूसरा पॉइंट है कि इसका नाम जो है, ये जो सरस्वती पुरस्कार है, इसका नाम हिंदू ज्ञान की देवी यानी कि सरस्वती के नाम पर रखा गया है। तो हिंदू में जो ज्ञान की देवी कहा गया है वो किसे माना गया है? वो सरस्वती जी को माना गया है। तो कह सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि सरस्वती पुरस्कार जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया। तो यह नाम जो है वो हिंदू ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट कहता है कि जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सरस्वती सम्मान की जो स्थापना की गई वो कब की गई, तो वो 1991 में की गई है। इसके बाद हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि इस सम्मान में शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं सरस्वती पुरस्कार में? तो इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कल हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में चर्चा की थी। आप बताइएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें मतलब उसकी जो धनराशि है वो वर्तमान समय में क्या है, और उसकी जो धनराशि 7 लाख रुपए की गई थी वो किस सन में की गई थी? दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में जाके कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि सरस्वती पुरस्कार जो है इसकी जो धनराशि है वो 15 लाख रुपए है। अगला पॉइंट है कि पहली बार यानी कि पहला जो सरस्वती सम्मान है वो हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया है। जो 4 खंड की उनकी आत्मकथा लिखी गई है उसके लिए इन्हें जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया, जो कि हिंदी के साहित्यकार भी हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई, ये हिंदी के मतलब साहित्यकार थे और हिंदी के साहित्यकार को ही सबसे पहले सरस्वती सम्मान जो है मिला था। और वो कौन थे? वो थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और उनकी जो आत्मकथा थी जो कि 4 खंडों में विभाजित है उस पर इन्हें जो है सरस्वती सम्मान सबसे पहले दिया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में 2023 में मलयालम लेखिका प्रभा वर्मा को उनकी संस्मरण पुस्तक रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया ये सरस्वती पुरस्कार। तो हमने ये जाना कि जो पहला सरस्वती पुरस्कार मिला वो हिंदी के साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, उनकी आत्मकथा जो कि 4 खंडों में विभक्त है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि जो 2023 अभी बीता है, 2 साल हो गए, 2023 में मलयालम की एक लेखिका है प्रभा वर्मा, उनकी जो संस्मरण विधा है, संस्मरण में पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम क्या है? विधा जो है वो है संस्मरण और पुस्तक का नाम क्या है? रौद्र सात्विकम। इसके लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? सरस्वती पुरस्कार। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2024 में शिमला की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सक्सेना को प्रदान किया गया ये सरस्वती पुरस्कार। तो 2024 का भी याद रखिएगा। बाकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में पिछले 10 वर्षों की साहित्यिक कृतियां होनी जरूरी है। यहाँ पर हमने जो है
सरस्वती पुरस्कार के विषय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखा है। अभी हम बात करते हैं कि सरस्वती पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक किसको किसको दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। तो वो सबसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जानिए कि जो सरस्वती पुरस्कार है वो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, उन 22 भाषाओं में जो है ये वार्षिक पुरस्कार जो है दिया जाता है। और सरस्वती पुरस्कार जो है ये नाम जो है वो हिंदू ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। और पहली बार ये सम्मान जो है इसकी स्थापना जो है सरस्वती पुरस्कार की वो 1991 में की गई है। और किसके द्वारा की गई? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें जो है 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। यह सम्मान जो है सबसे पहली बार जो है वो हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा जो कि 4 खंडों में विभक्त है उसके लिए दिया गया है। और आगे बात करें तो 2023 में मलयालम की एक लेखिका है प्रभा वर्मा, उनकी संस्मरण विधा रौद्र सात्विकम के लिए ये पुरस्कार यानी कि सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया। और अगर 2024 में बात की जाए तो 2024 में शिमला की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सक्सेना को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि पिछले 10 वर्षों की साहित्यिक कृतियां हों। और अब हम बात करेंगे कि ये जो सरस्वती पुरस्कार है वो अब तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि सबसे पहले जो है वो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो उनकी जो रचना थी वो थी 10 द्वार से सोपान तक, जो कि 4 खंडों में विभक्त है और ये इनकी आत्मकथा है। 1991 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला वो दूसरा पुरस्कार था गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र लेखक हैं। इनकी रचना थी धूल पौधे पर, जो कि उपन्यास विधा है। तो धूल पौधे पर इसी रचना पर इन्हें जो है 2013 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। ये गोविंद मिश्र की रचना है। और अगला जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है वो हुआ है रामदरस मिश्र को। और रामदरस मिश्र की कौन सी रचना है? वो रचना है मैं तो यहाँ हूँ। ये कविता है और ये 2021 में ये पुरस्कार इनको दिया गया है रामदरस मिश्र को। तो कह सकते हैं कि अभी तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो सरस्वती सम्मान मिला है वो 3 लोगों को मिला है। सबसे पहले तो हरिवंश राय बच्चन को 91 में मिला, उसके बाद गोविंद मिश्र को मिला 2013 में, उसके बाद जो है रामदरस मिश्र को मिला तो 2021 में। देखिए 91 में मिला, उसके बाद लास्ट जो तीसरा मिला वो 2021 में मिला और बीच में जो है वो 2013 में मिला, यानी कि गोविंद मिश्र को 2013 में मिला है सरस्वती पुरस्कार। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सरस्वती सम्मान आज हमने पूरा देख लिया है कि सरस्वती सम्मान जो है अब तक किसको किसको मिल चुका है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको भी हमने देख लिया है। कल हम किसी और पुरस्कार की चर्चा करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर क्लास मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं नए सम्मान के साथ, नए पुरस्कार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।